हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं विजेट्स पे। नॉर्मली आप लोग जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके के विजेट्स यूज किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विजेट्स के बारे में फोकस करने वाले हैं। और जो तीन विजेट आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है मल्टीलाइन टेक्स्ट, दूसरा है लिस्ट बॉक्स और तीसरा है कम्बो बॉक्स। इन तीनों विजेट्स के बारे में डिटेल में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इन विजेट्स को क्रिएट किस तरीके से करना है, उनको विंडो पे अप्लाई किस तरीके से करना है और उन पे ऑपरेशन किस तरीके से करना है। ओके, तो सब में पहले बात कर लेते हैं मल्टीलाइन टेक्स्ट की, उसका यूज क्या है पहले वो समझ के लेते हैं कि अगर आपको कुछ डेटा इनपुट करना है, ओके, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जहां पे हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड ले रहे थे या फिर सरनेम ले रहे थे या फिर एड्रेस ले रहे थे। ओके, तो जो चीजें आप लोग इनपुट ले रहे हो अगर वो एक लाइन में डालने जैसा है तो आप लोग यूज करोगे एंट्री विजेट। लेकिन अगर आप जो डेटा इनपुट कर रहे हो वो मल्टीपल लाइन का है तो आपको एंट्री विजेट का यूज ना करते हुए मल्टी लाइन टेक्स्ट ये जो विजेट है इसके आपको यूज करना है। ओके, दूसरा जो विजेट है उसका नाम है लिस्ट बॉक्स। अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और आपको उनको लिस्ट डाउन करना है तो आप लोग यूज करोगे लिस्ट बॉक्स। ओके, तो लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स आपको वन बाय वन एक के नीचे एक इस पैटर्न में आपको दिखाई देते हैं। तीसरा जो विजेट है उसका नाम है कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स भी एक लिस्ट बॉक्स जैसा ही होता है लेकिन यहां पे सभी एलिमेंट्स एक साथ विजिबल नहीं होते हैं। वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है, जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हो उसके नीचे के सभी कंपोनेंट सभी एलिमेंट्स आपको वहां पे दिखाई देते हैं। और ड्रॉप डाउन कम्बो बॉक्स में आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग लिस्ट बॉक्स में मल्टीपल एलिमेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये उन दोनों में का डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस एंड कम्बो बॉक्सेस और उनको अप्लाई करेंगे हम लोग विंडो पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब में पहले मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूं। सब में पहले मैं एक विंडो क्रिएट कर लूंगा जो कि आप सभी को पता है। मैं टाइटल सेट कर लूंगा यहां पे। इन सभी चीजों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करके रखा है। तो जो लोग आज ये पहला वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो की दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी रन करूंगा तो ये मेरी विंडो क्रिएट हो गई है। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक लेबल लूंगा और लेबल लेने के बाद तीनों विजेट्स को मैं वन बाय वन ऐड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे सब में पहले मैं ले लेता हूँ एक लेबल, उसको मैं नाम दे देता हूँ माई लेबल। इसको मुझे ऐड करना है रूट पे और उसके बाद उस पर टेक्स्ट में सेट करूंगा मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, और एक प्रॉपर्टी आप लोग यहां पे यूज कर सकते हो, फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज क्या है? फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज करके आप जो भी लेबल आपका प्रिंट होने वाला है उसका फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे जो फॉन्ट पसंद है, टेको फॉन्ट पसंद है, तो मैं यहाँ पे टेको ले रहा हूं। ओके, माई लेबल डॉट, यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे पैक। तो यहाँ पे ये हमारा लेबल ऐड हो जाएगा हमारे कोड, हमारे विंडो पे। तो ये आपको दिख रहा है मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो टेको जो फॉन्ट है, ये जो भी वर्ड हम लोग प्रिंट करते हैं वो बोल्ड में दिखाता है, तो इसके लिए यहाँ पे ये बोल्ड में दिख रहा है मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो अभी हमको यूज करना है मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स के विजेट का जो क्लास है उसका नाम है टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं सेट करूंगा रूट पे, उसको मुझे अप्लाई करना है इसके लिए यहाँ पे लिख दूंगा रूट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ, उसकी विड्थ में सेट कर रहा हूँ मल्टीलाइन टेक्स्ट की 30 और हाइट में सेट करूंगा लेट्स से 20। ये मैंने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा पैक और मैं इसको रन करूंगा और चेक करूंगा आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको विजिबल है। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स और जो एंट्री ये विजेट है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप लोगों को लॉन्ग कुछ डेटा लिखना है तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय वेलकम टू एबी टेक। तो इस तरीके से आप लोग पूरे पूरे यहाँ पे डेटा लिख सकते हो। ओके, तो ये होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। अभी हम लोग दूसरा जो विजेट हम लोगों को देखना है उसका नाम है
लिस्ट, तो उसको लिस्ट को किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। तो लिस्ट को ऐड करने से पहले मैं और एक लेबल ले लेता हूं और उस लेबल को नाम दे देता हूं लिस्ट बॉक्स, इस तरीके से। तो यहां पे मैं माई लेबल 2 इज इक्वल टू लेबल, उसको मैं नाम दे देता हूं रूट, और उसके बाद टेक्स्ट में डाल देता हूं मैं लिस्ट बॉक्स। ओके, और यहां पे मैं फॉन्ट आपको दिखाता हूं, जैसे मैं एरियल फॉन्ट यूज करना चाहता हूं तो मैं यहां पे एरियल लिख रहा हूं। ओके, यहां पे माई लेबल 2 डॉट टैग। अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो फॉन्ट था उसका नाम था टेको, यहां पे फॉन्ट जो है उसका नाम है लिस्ट बॉक्स। तो यहां पे ये लिस्ट बॉक्स ऐड हो चुका है, लिस्ट बॉक्स लेबल ऐड हो चुका है। अभी तक हमने इस पे लिस्ट ऐड नहीं की है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से आपको ऐड करना है। तो यहां पे कंसेप्ट सेम है, आपको क्या करना है, सब में पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर वेरिएबल बोल सकते हो। तो यहाँ पे एलएसटी उसका वेरिएबल बन गया, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लास यूज करना है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्लास यूज करने के बाद आपको देना है रूट, जहां पे उसको आपको ऐड करना है, और उसके बाद आपको देना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के दो मोड है, सिलेक्शन मोड, दो मोड होते हैं सिलेक्शन के, एक होता है सिंगल सिलेक्शन, दूसरा होता है मल्टीपल सिलेक्शन। तो सिंगल सिलेक्शन आप लोग देते हो तो लिस्ट में आप सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सिलेक्शन मोड आप मल्टीपल देते हो तो लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मोड सिंगल रखता हूं इनिशियली, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ls डॉट इंसर्ट। तो फर्स्ट लोकेशन पे आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिस्ट में दे देता हूँ जैसे CPP प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद मैं सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करूंगा। इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेकंड दे रहा हूँ जावा प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैं आपको थर्ड दे रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, फोर्थ में ले रहा हूँ PHP प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए हैं और उनको मैंने इंसर्ट कर दिया है लिस्ट में। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस लिस्ट को पैक करो डॉट पैक, इस तरीके से उसको पैक करो। अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ मुझे आउटपुट किस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई थिंक आई हैव मेड द मिस्टेक हियर, यहाँ पे सिलेक्ट मोड होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे मैं रन करता हूँ कोड को, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा विंडो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं CPP प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, इस तरीके से इन लिस्ट को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मोड जो सिलेक्ट किया है वो सिंगल है, इसके लिए मैं एट अ टाइम सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कर दूं, यहाँ पे जो मोड है मैंने मल्टीपल कर दिया है। अभी मैं इसको फिर से रन करूंगा कोड को, तो इस कोड में मैं यहाँ पे मल्टीपल चीजों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एक साथ। तो ये होता है मोड। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपके कोड में आपको जो भी नीड है उस हिसाब से आप इसको सिंगल सेट कर सकते हो या फिर मल्टीपल सेट कर सकते हो। तो अभी हमको तीसरा विजेट के बारे में देखना है। तो तीसरा विजेट हमारा जो है वो कॉम्बो बॉक्स है, तो उसको किस तरीके से लेना है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक लेबल क्रिएट करता हूँ, माई लेबल 3 इज इक्वल्स टू लेबल, यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कॉम्बो बॉक्स। ओके, और उसका फॉन्ट सेट कर देता हूँ, लेट्स से मैं उसका फॉन्ट टेको ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इसको सब में पहले माई लेबल 3 डॉट, इसको मैं पैक कर लेता हूँ। पहले चेक कर लेता हूँ मैं मेरा लेबल प्रॉपरली ऐड हो चुका है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो यहाँ पे मुझे कॉम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ हाइट जो है ये कम कर देता हूँ, जिससे नीचे वाले जो हमारे विजेट्स है वो प्रॉपरली स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी कॉम्बो बॉक्स प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉम्बो बॉक्स को यूज करना है तो सब में पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने उसका नाम दे दिया लेट्स से CBM, ये मैंने उसको नाम दिया है। उसका क्लास का नाम है कॉम्बो। कॉम्बो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने दूसरी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फ्रॉम tk.intr.ttk इंपोर्ट कॉम्बो बॉक्स। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे CMD इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स, उसको आपको करना है ऐड रूट पे। रूट पे ऐड करने के बाद आपको उसको कुछ वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है उसका वो है वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यूज में आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज में आपको
जो वैल्यूज आपको वहां पे चाहिए ड्रॉप डाउन मेनू में वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मुझे कंट्रीज नेम देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इंडिया, उसके बाद दे दूंगा लेट्स से चाइना, उसके बाद मैं दे दूंगा पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ओके, अभी मैं इस कॉम्बो को ऐड कर दूंगा cmb डॉट पैक विंडो पे ऐड कर दूंगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ किस तरीके का आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स रेडी हो चुका है और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे चारों कंट्रीज के नाम दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज उसके अंदर ऐड करना है। तो ये हुआ कॉम्बो बॉक्स। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हाय हेलो लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यूज जब बटन पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे ये वैल्यूज को फेच करना है और यहाँ पे एक नीचे लेबल पे वो दिखाना है कि किस तरीके की वैल्यूज मैंने इंसर्ट की हुई है। मल्टी लाइन टेक्स्ट में कहां पे मैंने सिलेक्ट किया है लिस्ट बॉक्स में, और उसके बाद मैं कॉम्बो बॉक्स में क्या सेट कर रहा हूं तो उसके बारे में मुझे डिटेल्स दिखाना है। इसका मतलब है मुझे हैंडलिंग करना है मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स को, लिस्ट बॉक्स को और कॉम्बो बॉक्स को। तो वो किस तरीके से देखना है यहां पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। तो यहां पे मैं और एक बटन ऐड कर लेता हूं, एक बटन ऐड करता हूं मैं यहाँ पे, बटन नाम देता हूं उसको, और यहाँ पे लेता हूं बटन, यहाँ पे मैं उसको देता हूं नाम रूट, टेक्स्ट डाल देता हूं मैं उस पर क्लिक हियर। ओके, और यहां पे मैं कमांड में लिख लेता हूं माई रिजल्ट, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं मैं माई रिजल्ट, और यहां पे मैं उसको बटन को ऐड कर लेता हूं बटन डॉट पैक। यहां पे मैं एक रिजल्ट के लिए एक लेबल ले लेता हूं, रिजल्ट लेबल इज इक्वल्स टू लेबल रूट। यहां पे टेक्स्ट मुझे कुछ सेट नहीं करना है, सिंपली मुझे रूट पे उसको ऐड कर लेना है रिजल्ट लेबल डॉट पैक। ओके, तो यहां पे हम लोग, मैं एक टेक्स्ट सेट कर देता हूं उस पे यूर रिजल्ट विल कम हियर। ओके, अभी मैं इसको रन करता हूं और एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ बटन btn। यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन है ये मेरे कोड में लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको सिंपली डिक्लेयर कर लेता हूँ डेफिनेशन, यहाँ पे माई रिजल्ट। तो इस तरीके से मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं कोड को रन करूंगा, यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा रिटर्न। जैसे मैं रिटर्न ऐड करता हूँ, रन करता हूँ कोड को, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा GUI है। तो यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगा तो जो भी चीजें मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स में लिखने वाला हूँ वो मुझे प्रिंट करवानी है यूर रिजल्ट विल कम हियर यहाँ पे। तो ये जो टेक्स्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाय हेलो, जब भी मैं क्लिक हियर ये बटन पे प्रेस करूंगा तो ये हाय हेलो, ये यूर रिजल्ट विल कम हियर यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो वो जो भी कोड मैं करूंगा वो करूंगा मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो आई होप इतना पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं जब भी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा डेटा फेच हो जाना चाहिए और वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो उस डेटा को लेने के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं डेटा, जहां से मुझे उसको रीड करना है। उस वेरिएबल का नाम है txt। ओके, तो मैं यहां पे करूंगा txt डॉट गेट फंक्शन का मैं यहां पे यूज करूंगा, और गेट फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज डालूंगा। मुझे 1.0 स्टार्ट से लेके मुझे कब तक रीड करना है, एंड तक। तो मैं यहाँ पे 1.0 से लेके एंड तक यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम रहेगा डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट गेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.0 स्टार्टिंग से आपको रीड करना है और कब तक जाना है, एंड। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न। तो ये जो भी डेटा हम लोग टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट में डाल रहे हैं वो हो जाएगा यहाँ पे रीड, और वो रीड होने के बाद उसको हमको ऐड करना है कहाँ पे, जो हम लोगों ने लास्ट लेबल लेके रखा है। तो उस रिजल्ट लेबल ये उसका वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग
और इस कॉन्फ़िग के अंदर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डाल दूंगा जो भी डेटा हम लोगों ने ये वेरिएबल के अंदर रीड किया है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों। अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा कोड ओपन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हाय हेलो वेलकम टू एबीटेक, और जैसे मैं क्लिक हियर पे प्रेस करूंगा यू कैन सी यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है हाय हेलो वेलकम टू एबीटेक। तो इस तरीके से आप लोग डेटा को रीड कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीलाइन डेटा आप लोग डाल दो, यहाँ पे फिर से क्लिक करो, आपको सभी टाइप का डेटा यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको डेटा रीड करना है। अभी हम लोग सेकंड डेटा रीड करेंगे जो हम लोग लिस्ट में डाल रहे हैं। जो भी लिस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है उसके अंदर मैं किस चीज को सिलेक्ट कर रहा हूं उसका पूरा डेटा मुझे प्रिंट करवाना है। ओके, तो वो कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो करने के पहले हम लोग पहले कंबो बॉक्स का देख लेते हैं। कंबो बॉक्स का सिंपल है, कंबो बॉक्स में आप लोगों को किस एलिमेंट पे आप सिलेक्ट कर रहे हो और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे कंबो बॉक्स में लेट्स से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ चाइना। यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चाइना का नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हम लोग इसको रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद जो कंबो बॉक्स है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है CMB। तो यहां पे मैं डेटा इज इक्वल टू CMB डॉट गेट करूंगा। ओके, और उसके बाद रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग, यहां पे मैं सेट करूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा। ओके, और यहां से मैं उसको कर दूंगा रिटर्न। तो यहां से मैं उसको कर दूंगा रिटर्न। नाउ लेट्स चेक कि हमारा आउटपुट बराबर आ रहा है क्या। यहां से मैं उसको रन कर रहा हूं। रन करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चाइना, क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चाइना। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेट्स से पाकिस्तान, यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान। अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है इंडिया। तो जो भी पोजीशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कंबो बॉक्स में वो पोजीशन का आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग डेटा फेच कर सकते हो। अभी हम लोग फोकस करेंगे लिस्ट बॉक्स पे। अभी लिस्ट बॉक्स पे एक चीज आपको फोकस करना ऐसा है कि यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस है। मतलब यहाँ पे मैं C++ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जावा भी कर सकता हूँ, पाइथन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा लूप्स। तो आई होप आप सभी को पता है लूप्स क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा एक लूप को मैं चलाऊंगा, और लूप चलाने के बाद उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उनको मैं एक वेरिएबल के अंदर अपेंड करूंगा। तो जैसे हम लोगों ने ये डेटा वेरिएबल लिया है इसके साथ मैं अपेंड करते जाऊंगा वो डेटा जो मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे डेटा जिसको मैं इनिशियली ब्लैंक रखूंगा। अभी मुझे यूज करना पड़ेगा लूप। तो मैं लूप यूज करने के लिए फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं आई। सो फॉर आई इन, जब तक आपके लिस्ट बॉक्स का वेरिएबल क्या है LST डॉट, जब तक आपको कर्स सिलेक्शन मिल रहे हैं तब तक आपको ये लूप कंटिन्यू करना है। और लूप कंटिन्यू करते हो तो आपको करना क्या है, डेटा के साथ डेटा प्लस जो LST डॉट गेट आई जो सिलेक्शन है उसको आपको अपेंड करते जाना है। सो डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस जो भी इंडेक्स आपकी सिलेक्टेड है वो यहाँ पे डेटा ये जो वेरिएबल है इसके साथ अपेंड होते जाएगी। ओके, इस तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पे फॉर लूप के बाद कोलन देना है आपको। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन रिजल्ट लेबल डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट सेट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप उसको सेट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न ले रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा लिस्ट बॉक्स का सिलेक्शन। यहाँ पे मैं अभी इसको रन करता हूँ। ये कोड है मेरा। अभी मैं इसको रन करता हूँ 1 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यू विल सी C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। अगर मैं पाइथन को भी सिलेक्ट करता हूँ तो C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, PHP प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग विजेट्स का यूज करके अलग अलग GUI क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग के कुछ अपडेट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो मैं टेलीग्राम लिंक दिया है उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, जहां पे मैं कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ चीजें डालते रहता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।